हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम जो हुआ था 15 दिसंबर 2023 का, उसका हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि गुड्स गार्ड का है, यानी ट्रेन मैनेजर का, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 19 दिसंबर और 23 दिसंबर है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर या फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी से कनेक्ट करके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का भाग है। इसमें हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वतमाला का भाग है, इसका कुल ऊंचाई है 8,848.86 मीटर या फिर 29,031.60 फीट। अन्य नाम जो माउंट एवरेस्ट का है वह है सागर माथा, जिसे ब्रह्मांड की माता के नाम से जाना जाता है नेपाल में। कोमलंगबा या फिर चोमोलंगबा बर्फ़ की देवी या फिर पर्वतों की रानी तिब्बत में। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पहली बार इसमें चढ़ाई की गई थी 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें पूछा जाए कि एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार फतह कौन किया है, तो वह है कामी रीता शेरपा, नेपाल, जो कि करंट डाटा के अनुसार अब तक 27 बार एवरेस्ट फतह कर चुकी है। भारत का अगर पूछा जाए सबसे पहले, तो वह हो जाएगा बछेंद्री पाल, और 2 बार भारत की सबसे पहले संतोष यादव। सबसे अधिक उम्र का एवरेस्ट फतह तो वह है प्रेमलता अग्रवाल, जो कि झारखंड के जमशेदपुर से संबंधित है। दूसरा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार है। तीसरा, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो यूनाइटेड नेशन का है वह है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें अभी कुल 193 सदस्य है और जो लेटेस्ट सदस्य है वह है 193वां दक्षिणी सूडान। यूनाइटेड नेशन का जो नाम दिया था वह तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। यह भी क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है। वर्तमान जो प्रमुख है यूनाइटेड नेशन का वह है एंटोनियो गुटेरस, जो कि 9वें नंबर का महासचिव है, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। चौथा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से उनकी अंतिम सांसें तक 27 मई 1964 तक भारत के सबसे लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री भी यही हैं। जो क्वेश्चन वहाँ पे तीसरा में एक्सप्लेन किए थे वही क्वेश्चन पांचवा में भी है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। छठा, भेल का पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? यहाँ पे इसका आंसर मिट गया। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है आर्टिकल 80 के अंतर्गत। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो जो वो ऑप्शन दिया होगा उसके अनुसार से हम लोग इसका आंसर करते। हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा से जो लगे 7 देश है वह है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। जबकि जलीय सीमा से भारत का 3 देश है, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। नौवां, कौन सा तारा दिन में संकेत करता है और प्रकाश प्रदान करता है? तो दिन में जो संकेत करता है यानी दिन में जो उगता है वह एक ही है, सन, जो कि एक तारा है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अगला, 1988 में मतदान करने की उम्र सीमा क्या थी? तो 1988 में मतदान करने की जो उम्र सीमा थी वह था 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उम्र सीमा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। 12वां, भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह है, उसका एक ट्रिक के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपका सीसीटीवी ए से एन्नौर तमिलनाडु में है, पा से पारादीप उड़ीसा में है, का से कोलकाता या फिर हल्दिया, सी से 4 ले लेते हैं हम लोग इसको चेन्नई तूतीकोरिन,
टी से चेन्नई तमिलनाडु, टी से तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु, और वी से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये तो भारत का पूर्वी तटीय बंदरगाह। अगर पश्चिमी तटीय बंदरगाह पूछा जाएगा तो कांडला हो जाएगा, मर्मुगोवा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ये सब पश्चिमी तटीय बंदरगाह हो जाएगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारत में अभी कुल 18 रेलवे जोन है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वह है कोलकाता। साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता है, और कोलकाता मेट्रो का भी मुख्यालय कोलकाता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म। सार्क का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। सार्क द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जिसका स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता, इंडोनेशिया में। बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इसका फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीडीपी, सार्क, बीपीओ, भेल का भी, एमबी का भी पूछा हुआ है, मेगाबाइट्स। 17वां कौन सी एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है? अगर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें रिलायंस पेट्रो दिया हुआ था ऑप्शन, तो रिलायंस पेट्रो जाता। इसका कौन सी एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है? 18 एंड्रॉयड फ़ोन में भूकंप के कंपन का अलर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो एंड्रॉयड फ़ोन में भूकंप का जो कंपन का अलर्ट आता है वह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। अब गूगल जिसका स्थापना 1998 में हुआ था सर्जी ब्रेन और लैरी पेज के द्वारा। यह एक वेब ब्राउज़र है। अगला, साधारण बैटरी पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साधारण बैटरी पर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसे किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, यानी अम्लराज, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी साधारण बैटरी पर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र पर किसका प्रभाव पड़ता है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा उसके अनुसार से इसका आंसर जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम पर किसका बुरा प्रभाव पड़ता है? 21वां, मेगाबाइट्स का एमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एमबी मतलब मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1024 KB। 22, डिस्प्ले कौन सी डिवाइस है? तो कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है। डिस्प्ले यानी आउटपुट डिवाइस है, और भी जो आउटपुट डिवाइस है वह है प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर। बाकी इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ओएमआर शीट, बारकोड रीडर, MICR, ये सब हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? कोई भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, उसमें पब्लिक सेक्टर उसको कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर को तभी बोला जाता है जब उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मिनिमम 51% हो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 51% ज़रूर चाहिए, तभी वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगी। तो यहाँ पे पूछा था पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मिनिमम 51% होगी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कि CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क से CPU कंट्रोल यूनिट, CU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मिलने से बनता है, यानी CPU इक्वल टू ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस CU कंट्रोल यूनिट। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन बोला जाता है। वाष्पीकरण के कारण से ही जब हम लोग गर्मी के दिन में शरीर से जो पसीना निकलता है तो उस ठंडक महसूस होती है। पंखा चलने के बाद भी ठंडा महसूस होता है, और घड़े में पानी जो ठंडा रहता है वह इवोपोरेशन यानी वेपोराइजेशन के कारण यानी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। 26वां, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की माप की जो सबसे छोटी इकाई है वह है बिट्स। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ। अगर बिट्स ना दिया होगा के जगह बाइट्स भी दिया होगा तो हो जाता आंसर। 27, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू वर्क बाई टाइम, SI यूनिट जूल। कार्य का भी SI यूनिट जूल होता है। एनर्जी और कार्य दोनों अदिश राशि है। कार्य करने की दर क्या है? कार्य करने की दर शक्ति, जिसका SI यूनिट होता है वाट।
प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण एक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस एक रासायनिक अभिक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होता है वह होता है यहाँ पे 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे से जो ग्रहण किया जाता है, उसके बाद 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जड़ों से जो वाटर प्राप्त करते हैं, तो जो उत्पाद बनता है वह बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे ग्लूकोज मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो कि मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद 6O2 यानी पेड़ पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, जड़ से वाटर प्राप्त करता है सन लाइट के प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट मिलता है वह है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तीसवां, लोकसभा में चयनित कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में चयनित कुल सदस्यों की संख्या है वह है 543, मैक्सिमम 550 होगा। पहले 552 हो सकता था, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो था, जो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनयन किया जाता था, उसको अब हटा दिया गया है। तो पहले 552 था लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो अभी जो है वह है 543 चयनित किया जाता है, वह 543 और कुल जो है वह है 550 मैक्सिमम। अगला, और इसी में अगर राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछा जाता है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या वह है 250, जबकि चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 233, और आर्टिकल 80 के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है वह है 12, यानी कुल 233 प्लस 12 245 अभी वर्तमान में है, लेकिन मैक्सिमम ये भी 250 होता है। 31वां, सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाली पुरानी कंपनी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाली जो पुरानी कंपनी है वह है टाटा स्टील, जिसका पूर्ण नाम था, पहले इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 1907 में जमशेदपुर में इसका स्थापना हुआ था, सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर दोराबजी टाटा के द्वारा विचार दिया था जमशेदजी टाटा। 2005 में इसका नाम चेंज करके टिस्को को टाटा स्टील कर दिया गया था। 32वां, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन हुआ था, जिन्हें भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी लौह पुरुष। इसी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता का जो स्टैच्यू है वह गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट नामक द्वीप में, जो भारत की सबसे ऊंची और वर्तमान में अभी विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 182 मीटर इसका हाइट है। 33वां, नेशनल इमरजेंसी नंबर क्या है? नेशनल इमरजेंसी नंबर वह है 112। अगर रेलवे का एक लाइन इमरजेंसी नंबर पूछा जाए तो वह है 139, और अगर इसी में एम्बुलेंस सेवा, तत्कालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए इमरजेंसी नंबर अगर पूछा जाए तो वह है 108। 34वां, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा था, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वह होगा mgh, यानी मास, ग्रेविटी और हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वह काइनेटिक एनर्जी का अगर इसमें फॉर्मूला पूछा जाता तो होता 12 mv²। 69वें फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था वह किसे मिला था? तो यहाँ पे कृति सेनन ऑप्शन नहीं दिया गया था, एक ही ऑप्शन दिया गया था आलिया भट्ट, लेकिन 2 को मिला था, आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को। अगर इसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जाए तो पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को मिला था, और फाल्के अवार्ड 69वें फिल्म अवार्ड में जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था वह था वाहिदा रहमान। ये पूछे जाने की संभावना है सब। 36, सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है? सुबोध जायसवाल के जगह पे वर्तमान प्रमुख जो अब सीबीआई के बनाया गया है मई 2023 में, वह है परवीन सूद। 37, और आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? अब यहाँ पे ऑप्शन डिपेंड करता है कि क्या क्या दिया हुआ था, लेकिन कोई बोल रहे हैं कि ऑप्शन में योजना आयोग भी दिया गया था, तो योजना आयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, यह भारत का एक संस्था था जिसके
2017 के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसे बंद कर दिया गया था 2015 में ही। इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो कि रसिया से लिया गया था। भारत में कुल पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। लास्ट था 2012 से 2017 तक। तो फ्रेंड, ये था जीडीसी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर, उसका क्वेश्चन ट्रेन मैनेजर्स का यानी गुड्स गार्ड का सेकंड शिफ्ट का। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और कोई भी स्टडी ग्रुप या फिर दोस्त या फिर फ्रेंड सर्कल होगा या फैमिली मेम्बर जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।